हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। हम यहाँ से करेंगे एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है हमारे पास? सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द वाई सेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी। हमें यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि सी डी जो और जी एच जो हैं वो दो बाई सेक्टर हैं, एंगल बी सी ए का और ई जी एफ का। ठीक है, सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि ये जो डी पॉइंट है वो ए बी साइड पे लाई कर रहा है ट्रायंगल ए बी सी में, और ट्रायंगल ई जी एफ में एच पॉइंट जो है वो ई एफ साइड पे, ई एफ साइड पे लाई कर रहा है। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, बोल रहा है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी से, तो हमें शो करना है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। सी डी अपॉन जी एच, इनका रेशो किसके बराबर होगा? ए सी अपॉन एफ जी के रेशो से बराबर होगा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है हम उसी का यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ई जी एफ जो ट्रायंगल हैं दोनों आपस में सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, मतलब ये बड़ी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल, अगर दोनों आपस में सिमिलर हैं तो इसके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे क्या होंगे? ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? करते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ कॉमा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई कॉमा एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो इसका और इसका रेशो किसके बराबर हो जाएगा? इसका और इसका रेशो। अगर मुझे इनका रेशो इक्वल प्रूव करना है दोनों साइड का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी ट्रायंगल को चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है हमारे पास ट्रायंगल ए डी सी, और दूसरी ट्रायंगल बन रही है एफ एच जी या फिर एफ जी एच। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं ना। हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इन दोनों ट्रायंगल से एंगल ए और एंगल एफ बराबर हैं, क्योंकि हमने अभी लिखा एंगल ए और एफ बराबर हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और यहाँ पे रीज़न क्या डालेंगे? फ्रॉम अबव, जो हमने ऊपर किया है उससे लिख रहे हैं हम ये। ठीक है, कोई एक एंगल और मिल जाए तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा एंगल और मिल सकता है? तो यहाँ पे मुझे मिल सकता है, यहाँ पे बोला गया कि एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर है, बट यहाँ पे मुझे इतना सा एंगल चाहिए, ये आधा चाहिए। तो पूरा सी एंगल जो है वो पूरा जी एंगल के बराबर है। तो एंगल सी का जो आधा पार्ट होगा और एंगल जी का आधा पार्ट होगा वो भी तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये बोला गया कि सी डी एक बाइसेक्टर है, तो वो सी एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ ऑफ एंगल जी भी आपस में बराबर होगा। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, कुछ एंगल एक्स दे दिया और इसको एंगल वाई दे दिया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई, और यहाँ पे रीज़न डालेंगे हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है, कि एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा भी आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीज़ें निकाल ली, यहाँ पे हमने दो एंगल ढूंढ लिए। अब अगर मुझे दोनों ट्रायंगल से दो एंगल मिल चुके हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल जो हमने चूज़ करी थी ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच। रीज़न डालेंगे ए सिमिलैरिटी रूल से हमने इसको इक्वल किया है। अगर दोनों स्टूडेंट हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इनकी साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पे हमारी जो साइड सी डी होगी इसका रेशो, साइड सी डी जो होगी और एच जी साइड होगी, इनका रेशो किसके बराबर हो सकता है? साइड ए सी और एफ जी साइड का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? सो सी डी अपॉन
जी एच या एच जी इज़ इक्वल टू ए सी, मतलब ये साइड और ये साइड का रेशो ए सी अपॉन एफ जी, ये साइड्स के रेशो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम रीज़न डाल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। जो सिमिलर ट्रायंगल होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, तो करेंगे इसका सेकंड पार्ट। करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। हमें यहाँ पे ट्रायंगल डी सी बी मतलब ये छोटी वाली ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल ई एच जी, इनको आपस में क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, करेंगे। यहाँ पे अगर मैं कोई दो एंगल ढूंढ लेती हूँ तो ये मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दो, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंगल मिल गया मुझे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और रीज़न डालेंगे क्यों, फ्रॉम अबव, क्योंकि हमने ऊपर पहले से ही लिख दी है ये बात। ठीक है, और मुझे एक एंगल और मिल जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि एंगल सी और एंगल जी आपस में बराबर है, तो एंगल सी और एंगल जी अगर आपस में बराबर है तो इनका आधा भी तो आपस में बराबर होगा, तो इनका आधा ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, जो छूट गया है, जो आधा पार्ट होगा ये होगा दोनों में से। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, इनको कोई नेमिंग दे देती हूँ डब्ल्यू और जेड की। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड भी आपस में बराबर होंगे, एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड भी आपस में बराबर होंगे। रीज़न डालेंगे हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। सी और जी, एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा भी आपस में बराबर ही होंगे, तो यहाँ पे हमने रीज़न डाल दिया। अब मुझे दो एंगल मिल चुके हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये दोनों ट्रायंगल मेरी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी, मतलब ये वाली ट्रायंगल, इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, मतलब ये छोटी वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। कौन से रूल से किया हमने, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। और यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है। सेम इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करेंगे। ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है, मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल के अंदर मुझे कोई दो एंगल मिल जाए तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था कि एंगल ए और एंगल एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए और एंगल एफ क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पे रीज़न डालेंगे फ्रॉम, कहाँ से, स्टार्टिंग में लिखा था तो फ्रॉम अबव, ऊपर लिख दिया था हमने। यहाँ पे कोई एक और एंगल मिल जाए तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। तो दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, हमने लिखा एंगल सी और एंगल जी आपस में बराबर है, तो इनका आधा भी बराबर ही होगा। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है, ये छोटा सा एंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स और एंगल वाई भी आपस में बराबर है। और रीज़न डालेंगे क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा आपस में बराबर होगा, क्योंकि एंगल सी और जी आपस में बराबर है। सो हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो हमें यहाँ पे दो एंगल मिले, ये भी एंगल मिला, ये भी एंगल मिला। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए, मतलब ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होगी इस ट्रायंगल के, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल एच जी एफ। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी, कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।